हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है चिराग मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो इसमें हमारा टॉपिक है आज का जो बहुत ही प्यारा होने वाला है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। इसको क्या बोलते हैं हम, श्वसन तंत्र। अब सिस्टम वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ है। जो पिछली क्लास थी हमारा, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर किया था। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अंगों का मिलके जो सिस्टम बना होता है वही क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। और उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है और आपकी CO2 होती है। ठीक है, इन दोनों गैसों का एक्सचेंज क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं हम रेस्पायरेटरी सिस्टम की कि रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है जनरली। तो इसमें देख लेते हैं। द रेस्पायरेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर भी यूज किए जाते हैं। और जो उनमें गैस एक्सचेंज होती है, आपका एनिमल होता है और जो आपके प्लांट होता है। ठीक है, मतलब जो आपके स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब क्या करते हैं, आपके लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा सांस लेते हैं आपके स्तनधारी, लंग्स के द्वारा। ठीक है, तो लंग्स के द्वारा जो सांस ले रहे हैं, आपका एनिमल हो गया, आपका प्लांट्स हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम जनरली होता क्या है। ये क्या होता है आपका, ये हमें क्या करता है, पावर एंड एनर्जी। ये हमें क्या करता है, पावर और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है हमारा, इट इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस। ये क्या होता है आपका, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एंड एनिमल। अब जो आपका ह्यूमन होता है और जो आपके एनिमल होते हैं, अभी मैंने ऊपर भी बताया है, वो किसके द्वारा सांस ले रहे हैं, तो किसके द्वारा लेते हैं, आपका लंग्स के द्वारा। ठीक है बच्चों। अब जो आपकी फिश होती है, मछली होती है, मछली किसके द्वारा लेती है, उनके अंदर गिल्स होता है, उस गिल्स, मछली किसके द्वारा सांस ले रही है, गिल्स के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मेंढक होता है, मेंढक आपने देखा ही होगा। तो मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है बच्चों, तो ये स्किन के द्वारा सांस लेता है। ये आपके पिछली बार फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो मेंढक किसके द्वारा सांस ले रहा है, आपकी स्किन या फिर त्वचा के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट आपका जो कीट होते हैं, कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं, आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वास नली भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 प्रकार की होती है। ठीक, तो इसमें जो ब्रीदिंग है, सांस लेना, वो क्या होता है, आप जो क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब कि अंदर आना। ठीक है, जो आपकी एयर होती है, ऑक्सीजन है, वो अंदर आ रही है। एक्सपायरेशन का मतलब वो बाहर जा रही है। ठीक है बच्चों। तो इसमें लगभग जो आपकी नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन अंदर कितनी आ रही है, 78%। नाइट्रोजन कितनी अंदर आ रही है, जो आपके इन्वायरमेंट में घूम रही है, 78%। और बाहर कितनी निकल रही है, वो 78% ही बाहर निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग कितनी अंदर आ रही है, कितनी बॉडी उसको इनहेल कर रही है, 21%। और लगभग कितनी बार हो रही है, वो 17%। अब जो 4% का जो आपका एयरफेयर हुआ है, वहाँ पे 4% कम हुई है, तो वो कहाँ, बॉडी में ही रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में कोई पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CO2। अब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप कितनी ले रहे हो, लगभग 0.03% आप क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो। और छोड़ कितनी रहे हो, 4%। लगभग कितनी छोड़ रहे हो, 4%। तो ये भी आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 आर नोन एज रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपका ऑक्सीजन होता है, उन दोनों गैसों का एक्सचेंज होना ही, क्या आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब रेस्पायरेटरी सिस्टम
किन किन अंगों से होके गुजरता है, ठीक है। आप सोचते हो कि आप नाक से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस ले रहे हो, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नाक तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली काम करता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा वो ट्रैके से होता है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपका नोज है, फर्स्टली जो आपकी एयर एंटर हो रही है, ठीक है, मतलब एयर एंटर जो हो रही है आपकी मुंह के द्वारा हो रही है या फिर नाक के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, आपका नाक है, जो नाक के द्वारा क्या हो रही है, आपकी एयर एंटर हो रही है। अब जो उसके अंदर हेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हेयर्स जो होते हैं, ताकि जो आपकी एयर अंदर आ रही है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, तो वो हेयर्स उनको क्या करके रखते हैं, उनको रोक के रखते हैं, ठीक है। इसलिए आपके नाक में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या होती है, हल्का सा आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, चिपचिपापन होता है। जैसे भी आप नाक में हाथ डालते हो कभी, तो आपको हल्का सा चिपचिपापन दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। नोज हुआ आपका, नेजल कैविटी हुई। उसके बाद आता है आपका फारनेक्स। उसके बाद क्या आता है आपका फारनेक्स। फारनेक्स के बाद फिर लारनेक्स। अब लारनेक्स के बाद क्या होता है, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद आपका कहाँ चला जाता है, वो एयर आपकी ब्रोंकाई में चली जाती है। ब्रोंकाई के बाद वो किस में जाती है, आपकी ब्रोंचोल्स में जाती है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगी, आपकी एल्वोइली के अंदर पहुँचेगी। नेक्स्ट वो आपकी ब्लड के अंदर चली जाएगी, और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है, और ब्लड से पूरी कहाँ जाएगी, वो सेल के अंदर चली जाएगी, और सेल से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा हटके है यहाँ पे, हम इसको बाद में जानेंगे। अब देख लेते हैं ये आपका कैसे कैसे हो रहा है प्रोसीजर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये क्या होता है, आपका लारनेक्स होता है। यहाँ पे जो अब मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, आपका लारनेक्स होता है, ठीक है। अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा ट्रैकिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब ट्रैकिया बोलते हैं। अब ट्रैकिया यहाँ पे आकर क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ट्रैकिया आपको दो पार्ट्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या हो रहा है, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब जो वहाँ पे वो उसका डिवाइडेशन हुआ है, जो उसका वहाँ पे डिवाइडेशन हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई से फिर वो कहाँ जाता है, आपका ब्रोंकाई से क्या बनते हैं, आपके ब्रोंचोल्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको क्या है, आपके ब्रोंचोल्स है। ये आपके क्या है, ब्रोंचोल्स है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होते हैं, आपके ब्रोंचोल्स होते हैं। अब उसके बाद ब्रोंचोल्स के बाद क्या है, आपका एल्वोइली। अब एल्वोइली क्या होती है, यहाँ पे ये आपका अंगूर का गुच्छे के आकार की होती है, जो आपकी एयर यहीं पे आती है, ठीक है। इसको हम एयर कोस्टिका भी बोलते हैं। एल्वोइली हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ये जो इसके यहाँ पे बीच वाला ये पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी एल्वोइली होती है, एल्वोइली में आपको ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ की, कुछ मेम्ब्रेन की बनी होती है। ये मेम्ब्रेन होती है हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। लंग्स आपका ये क्या होता है, लेफ्ट लंग होता है, और ये आपका राइट लंग होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सांस यहाँ से आएगी, ये आपका ऑक्सीजन होगी, सांस यहाँ पे आई, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया के द्वारा जा रही है। अब ट्रैकिया यहाँ पे क्या करता है, उसको दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक वो इधर चली जाएगी, एक वो इधर जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे ब्रोंचोल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारी एल्वोइली होती है। ब्रोंचोल्स से वो फिर कहाँ जाएगी, आपकी एल्वोइली के अंदर जाएगी। एल्वोइली क्या होती है, हमारी एयर कोस्टिका होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अब आपका जो ये होता है डायफ्राम, ठीक है। देखो, डायफ्राम जो होता है वो लंग्स के जस्ट नीचे ही होता है, ठीक है। अब डायफ्राम ही क्या करता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। अब जैसे ही सांस आप ऊपर की साइड लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। ये क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अब जैसे आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तो सांस ले रहे हो तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। सांस छोड़ रहे हो तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। आपने और जो आपकी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनमें क्या होता है, आपका ये डायफ्राम
प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो वो किससे सांस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उनकी प्रेगनेंसी की, वो अपनी रिब्स से सांस लेती है। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो इपिग्लोइड्स, ये इपिग्लोइड्स क्या मदद करती है। ठीक है, ये क्या है आपका O2 और CO2 का आदान प्रदान किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका इपिग्लोइड्स है। ये दो रास्ते दिखाई दे रहे होंगे बच्चों आपको, एक ये इधर, एक ये इधर। ठीक है, अब इपिग्लोइड्स क्या काम करता है। देखो इपिग्लोइड्स एक ऐसा काम करता है, ये क्या करता है, ब्लॉकिंग का काम करता है। ठीक है, अब जैसे आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। ठीक है, अब खाना खा रहे हो तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे एयर, ये कौन सा रास्ता होता है, एयर वाला रास्ता होता है, और ये भोजन वाला रास्ता होता है। ठीक है, अब जैसे आप भोजन खा रहे हो तो भोजन जिस टाइम खा रहे हो तो इस साइड वाला रास्ता बंद हो जाएगा। तो उसको कौन बंद कर रहा है, आपका इपिग्लोइड्स। ठीक है, तो आप खाना खा रहे हो। ठीक है, खाना खाने के बाद ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आप सांस ले रहे हो तो फिर ये इधर की साइड बंद हो जाता है। ठीक है, तो इपिग्लोइड्स क्या काम कर रहा है, आपका सांस लेने की प्रक्रिया और आपका भूड, जो आप भोजन खा रहे हो। ठीक है, मतलब एक प्रकार से रास्ता ब्लॉकिंग का काम कर रहा है। तो जैसे आप खाना खा रहे हो तो ये इधर रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, खाना खा लिया आपने। ठीक है, फिर आपका एयर अंदर आ रही है। ठीक है, फिर ये इधर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जनरली जैसे आपको हिचकी टाइप की आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, खाना आपका कुछ इधर पहुंच जाता है। ठीक है, खाना आपका इस साइड में पहुंच जाता है, तो उस टाइम आपको क्या होती है, हिचकी टाइप की आती है, आपको लगता है कि आपको कोई मिस कर रहा है। ठीक है, तो वो इस प्रकार ही होता है कि कभी कभी इधर की साइड आ जाता है खाना आपका। इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो इपिग्लोइड्स क्या कर रही है आपका, ये आपको याद रख लेना है। इपिग्लोइड्स क्या करती है, एज ए ब्लॉकिंग काम करती है, जो खाना और एयर के रास्ते का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम देख लेते हैं, इसकी टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है आपकी, वो क्या होती है, लगभग एक बार में जितनी आपकी, मतलब क्या होती है, एक बोतल होती है, मान लिया ये आपकी बोतल है। ठीक है, ये आपकी बोतल है। ठीक है, तो उसमें जितनी एयर आएगी, ठीक है, लगभग 500 ml। ठीक है, तो 500 ml जितनी आपकी बोतल में एयर आएगी तो वही क्या कहलाएगी, आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, अब जो आपकी लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है, मतलब जो आपका फेफड़े है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितना सांस ले सकता है आपका लंग्स, तो लगभग 6 लीटर, मतलब 6000 ml। कितना है बच्चों, 6000 ml। ठीक है, अब जो आपका जगा हुआ इंसान होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, जगा हुआ इंसान, मतलब जैसे आप जाग रहे हो, मतलब दिन में सो नहीं रहे हो। ठीक है, तो जगा हुआ इंसान जो होता है वो लगभग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, लगभग 16 बार सांस लेता है। ठीक है, कितनी बार लेता है बच्चों सांस, वो 16 बार। अब जो आपको सोया हुआ आदमी होता है, ठीक है, जो सोया हुआ है, मतलब रात को आप सो रहे हो। ठीक है, तो लगभग 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, तो लगभग 12 बार आप 1 मिनट में सांस ले रहे हो। लेकिन जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चाइल्ड जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो लगभग क्या होता है उनका 25 से 26 बार 1 मिनट में वो सांस लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था SIC एग्जाम में। तो बच्चे कितनी बार ले रहे हैं सांस 1 मिनट में, लगभग 25 से 26 मिनट, 26 बार। ठीक है, चलो अब जैसे आपका ICU में जो आपका वो होता है वेंटिलेशन में जो आपकी गैस यूज होती है वो क्या होती है, O2 और H2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रख लेना है। देखो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।